चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा पीटीआई और इनके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो एक्शन की शिकायत ना करें। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। कहा सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा दीवार पर लिखा है इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म ज़रूरी हैं। ऐसे रिफॉर्म्स लाएं जिस पर सबको एतमाद हो। ये भी कहा हुकूमत तरक्की के दावे कर रही है मगर आम आदमी मुआशी सूरत हाल से खुश नहीं। आम आदमी तालीम और इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। विफाकी हुकूमत मुआशी बहरान से निमटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का शिकार हुआ, अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वज़ीर आज़म ने कहा शानदार इदारे का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज़ की बात है। दुखी इंसान की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अस्पताल से आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मुस्तफ़ा कमाल का बानी एमक्यूएम पर इमरान फारूक को कत्ल कराने का इल्ज़ाम। कत्ल की तफसीलात मौजूद होने का दावा। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज। कहा बानी एमक्यूएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड को पता था इमरान फारूक को किसने मारा है। कत्ल की सारी तफसील मौजूद है, हिम्मत करें केस खुलवाएं। अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। इमरान फारूक के बच्चों को पैगाम में कहा बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें, हर ताउन के लिए तैयार हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी एमक्यूएम को कौमी मुजरिम, ड्रामेबाज आदमी और मुहाजिर कौम को सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। कहा इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर नाम निहाद बानी एमक्यूएम ने नाटक किया। मुहाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है, क्या क्रिमिनल कायद मिला है। 40 साल में कितने लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। अगर भारतीय खिलाड़ी हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते तो हमें भी कोई शौक नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा भारत के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी को शिकायत कर रहे हैं। भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा, आगे भी ऐसे ही होगा। भारत जो इक़दाम उठाएगा ये नहीं हो सकता हम उससे पीछे हट जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा वसीम अकरम को पीएसएल का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। लीग का आगाज़ 26 की बजाय 23 मार्च से करने पर गौर कर रहे हैं। हतमी फैसला टीमों की मुशावरत से होगा। मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करने का भी ऐलान। कहा लीग मुकम्मल होने के बाद टीम की नीलामी होगी। चेयरमैन पीसीबी ने बताया तमाम तवज्जो 8 जनवरी को 2 नई टीमों की बोली पर है। रेड बॉल टीम के नए हेड कोच पर जल्द फैसला होगा। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ। मोतबर आलमी जरीदों के तज्जियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बना लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सफारती फतह पर मोहर जब्त कर दी। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से दी टेलीग्राफ का आर्टिकल। जरीदे के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सफारती इकदाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक की इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले की मुखालफत इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। 21 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और OIC का मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इक़दाम हॉर्न ऑफ अमेरिका और बहिरा अहमर के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। किसी मुल्क के हिस्सों को तस्लीम करना खतरनाक मिसाल और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए खतरा है।
सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क के क़याम का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। तुर्की के साबिक वजीर का कहना है इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना खतरे की घंटी है। ये मुस्लिम ममालिक के टुकड़े करने की हिकमत अमली है। इसराइल अहम मुस्लिम रियासतों को कमज़ोर करना चाहता है। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज़। रेडी बानों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स की ओपन कुरानंदाजी के जरिए अलॉटमेंट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सहूलत ऑन दी गो बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। अपनी दुकानें मिलने पर रेडी बानों की खुशी को महसूस कर सकती हूँ। पंजाब भर में सहूलत ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी पेशरफ्त बिलखसूस सोमालिया और यमन पर बातचीत की गई। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में वापसी। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफी पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी स्क्वाड में जगह ना बना सके। 3 T20 मैचेस की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक दंबोला में खेली जाएगी। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एम टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान मांग लिया। दलाल चौधरी के साथ सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। बलूचिस्तान में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक जा पहुंची। ताजरों का कहना है हमें बैरून मुल्क से इम्पोर्टेड चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। ज़राए हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी चीनी की कीमत इम्पोर्टेड चीनी के मुकाबले में बहुत कम है। इम्पोर्टेड चीनी खत्म होने तक सारिफीन महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर होंगे। कोयटा में 20 किलो आटा थैला 150 रुपये महंगा 2500 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। सरबराह ANP अमल वली खान का कहना है पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेलवे तबाह इदारे हैं। निजकारी शफाफ होनी चाहिए, गैर शफाफ निजकारी कबूल नहीं। हुकूमत इदारे जिस काम के लिए बने हैं वही काम करें। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा KP का हर जिला दहशत गर्दों से भरा पड़ा है। सूबे में टारगेट किलर्स और स्नैचर्स का राज है। अमन व अमान कायम करना हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत सूबे के लिए बात करना चाहती है तो हम साथ हैं। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी ना बने तो मुज़ाकरात करेंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की हिकमत अमली ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए अहम बना दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि PTI का नज़रिया फस्ताई है जो जमहूरियत रवायात के लिए जहर कातिल है। सुहेल आफरीदी लाहौर में घूमकर पंजाब की तरक्की से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा PTI के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं। सोशल मीडिया पर मसनूई रीच दिखाई जाती है। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट PTI मीडिया अकाउंट की पैरवी करते हैं। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करने वाली जमात को सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कौम मुल्की इदारों के खिलाफ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है 2018 में नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। PTI का एजेंडा मुल्क और फौज के खिलाफ प्रोपोगेंडा है। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के बाइस पाकिस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद हुआ।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में नाश्ता, सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत, अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी हाज़िरी। गुज़िश्ता रोज़ सोहेल आफरीदी शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी असीरान से यकजहती के लिए उनके घर जा रहा हूँ। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। सोहेल आफरीदी लाहौर से वापस खैबर पख्तूनख्वा चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सोहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा, बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप, लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस चले जाएं, लाहौर को सुक्का सांस लेने दें। बहुत प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया, KP के लोगों की दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। गुज़िश्ता रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश होते रहे। दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, KP हुकूमत विफाक से दलील और बातचीत से मसला हल करे। KP को दहशतगर्दी का सामना है, सूबाई हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करे। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। चाहते हैं सियासी चीज़ें सियासी तौर पर हल हों। कराची में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में मारूफ कारोबारी शख्सियात की शिरकत। डॉक्टर शमशाद अख्तर दिल का दौरा पड़ने के बाइस इंतकाल कर गई थी। मेयर कराची मुर्सा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची चिड़ियाघर के बारे में मनफी बातें की जाती हैं। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, कराची की खिदमत करना चाहते हैं। अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मैदानी इलाके धुंध में गुम, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मॉग की वजह से मंजर धुंधला। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह इंतहाई कम, 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। अब तक न्यूयॉर्क में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। जापान में भी बर्फबारी से फिसलन, 56 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। एक खातून हलाक और 26 अफराद जख्मी। लंदन में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहिरा। भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा, उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। बांग्लादेशी सिफारत खाने के सामने भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामियों में झड़प। बरतानवी पुलिस की मुदाखलत दोनों ग्रुप्स को अलग कर दिया। बरतानिया का जमहूरिया कांगो पर पाबंदी लगाने का फैसला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जमहूरिया कांगो गैर कानूनी तारकीन वतन और मुजरिम वापस लेने पर आमादा न हुआ। कांगो के शहरी फास्ट ट्रैक वीज़ा सहूलत हासिल नहीं कर सकेंगे। बरतानिया के शहरी वापस न लेने वाले ममालिक पर वीज़ा इमरजेंसी ब्रेक लगाने का इंतबाह। आलमी शोहरत याफ्ता फ्रांसीसी अदाकारा ब्रिगिट बार्डोट 91 बरस की उम्र में चल बसी। जानवरों की फलाह के लिए शोबीज करियर तर्क किया, अपनी जिंदगी जानों के लिए वक्फ कर दी। क्रिकेटर इमाद वसीम और अहलिया सानिया अशफाक की राहें जुदा। सोशल मीडिया अकाउंट पर इमाद वसीम ने शादी खत्म करने का ऐलान किया। कहा, मुसलसल इख्तलाफात के बायस अपनी अहलिया से राहें जुदा कर ली।
शारजा में पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने यूथ कैमल रेस जीत ली। गोल्डन कैमल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 50 से ज्यादा ममालिक फेस्टिवल का हिस्सा बने एहसन यासीन ने 50,000 दिरहम इनाम भी जीता। दुबई में टेनिस का मुनफरिद मुकाबला 1973 के बाद पहली बार मर्द और खातून टेनिस स्टार आमने सामने। आरीना सबलेंका और निक ग्रिगोरियोस में जोर का जोर। गवादर के सब्ज पानी में डॉल्फिन की अटकेलियां ब्लूम होने के बावजूद गवादर में डॉल्फिन नजर आ रही है। WWF के मुताबिक स्पार्कल की कुल बाइस पानी सब्ज है। ब्लूम कुदरती मौसमी अमल है, आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ब्लूम के बाइस पसनी से जिवानी तक समंदर का पानी सब्ज हो गया। और गुलकार अली जफर की नई एल्बम रोशनी के गाने रुखसाना ने धूम मचा दी। गाने को यूट्यूब पर 30 लाख से ज्यादा मरतबा सुना जा चुका।